धन्यवाद। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वंदे गुरुपरंपराम्। कल के सत्र में हम लोगों ने ज्ञान योग पर विचार प्रारंभ किया। ज्ञान योग सरल मार्ग है, ऐसे भगवान रमण महर्षि कहते हैं, क्योंकि ये जो है समस्याओं के स्वरूप पर ही सीधे वार करना, ये इसकी विशेषता है। समस्या ही नहीं रहेंगी तो हल खोजने की भी जरूरत नहीं, उसकी कोई आवश्यकता नहीं। तो यह है ज्ञान मार्ग। समस्या वास्तव में है या नहीं है, ये पहले समझना चाहिए, या केवल हमारी मन की कल्पना है। हड़बड़ाहट में तो हम हल खोजते रहते हैं, तत्काल कुछ उसकी हल कर देते हैं, लेकिन इसकी कोई शाश्वती नहीं है कि ये बाद में फिर ना आए। क्योंकि जब तक कि किसी भी समस्या का मूल कारण का निवारण नहीं होता, तब तक तो ये समस्या बनी रहती है। तो हम लोगों ने देखा कल के सत्र में, सर्वप्रथम 17वें श्लोक में भगवान ने कहा, मानसम तु किम मार्गणे कृते न एव मानसम मार्गे आर्जवात। तो ये मन के बारे में अगर ये विचार किया जाए कि ये मन क्या है, इस पर विचार करने से जो है ये मन ही नहीं रहता। न एव मानसम, और ये सरल मार्ग है। कल के सत्र में हम लोगों ने ये देखा, कोई भी चीज का अनुभव हमको होता है, या तो वो सत है या असत है। सत की व्याख्या भी हमने देखी। सत वो है जो अनादि अनंत है, अविकारी है, देश काल वस्तु के परिच्छिन्नता के परे है, अपरिच्छिन्न तत्व है। और असत जो है, जो बिल्कुल इसके विपरीत है, ये काल में उत्पन्न होता है, काल में नष्ट होता है, ये अनादि अनंत नहीं है, विकारी है, वगैरह वगैरह। अब ये मन जो है, मन हम असत सत कह सकते हैं क्या? नहीं कह सकते, ये सत नहीं है, क्योंकि हर समय पे इसका अनुभव नहीं होता। सुषुप्ति अवस्था में मन का अनुभव नहीं है। तो फिर ये असत है क्या? ये असत भी नहीं है, क्योंकि इसका अनुभव तो हमको होता है, तो असत भी नहीं बोल सकते। वेदांत में जो सत्य भी नहीं है, जो असत भी नहीं है, उसको फिर मिथ्या कहते हैं। यानी कि उसकी प्रतीति तो होती है, लेकिन वास्तव में उसका अस्तित्व नहीं है। जैसे कि अंधेरे में किसी ने सांप को देख लिया और फिर हड़बड़ाहट में तो डंडा लाओ, पत्थर लाओ, वगैरह वगैरह चीखने चिल्लाने लग गए, भयभीत हो गए। लेकिन प्रकाश में देखा कि वो रस्सी पड़ी हुई है। सांप का भ्रम रस्सी के बिना हो नहीं सकता। अगर वहां पे रस्सी पड़ी ही नहीं रहती तो सांप का भ्रम भी नहीं होता। तो मिथ्या के पीछे भी अधिष्ठान का होना जरूरी है। क्योंकि रस्सी की अज्ञानता थी, इसलिए जो है सांप की प्रतीति हो रही थी।
इसी प्रकार जो है मन के अधिष्ठान के अज्ञानता के कारण ही जो है मन की प्रतीति हो रही है, वहां पर उसके अधिष्ठान की अज्ञानता है, तो उसके जगह पे जो है और कुछ की प्रतीति हो रही है, तो उसको मिथ्या कहते हैं। तो इसके बाद में जो है 18वें श्लोक में वृत्तयः तु अहम वृत्तिम आश्रिताः वृत्तयः मनः विद्धि अहम मनः। तो हम लोगों ने पहले देखा है कि वृत्तियां तो अनेक है, वैसे देखा जाए तो मन को वृत्तियों का प्रवाह कहते हैं, और वृत्तियां अनेक है, लेकिन अनेक विषयों की वृत्तियां है, संकल्प विकल्प है, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, इनकी वृत्तियां है, अनेक वृत्तियां है। लेकिन फिर इसको केवल दो वृत्ति में विभाजित करते हैं, एक को कहते हैं इदम वृत्ति, एक को कहते हैं अहम वृत्ति, मैं, और फिर मैं वृत्ति एक, और दूसरा अन्य चीजों की जो वृत्तियां है उसको इदम वृत्ति में डाल दिया, तो दो वृत्तियां हो गई, अहम वृत्ति इदम वृत्ति, अनेक वृत्तियों को इदम वृत्ति में डाल दिया। दो वृत्ति पर आने के बाद में फिर भगवान रमण महर्षि कहते हैं यहां पर वृत्तयः तु अहम वृत्तिम आश्रिताः, तो बाकी के जितने भी इदम वृत्ति है, इदम वृत्ति भी जो है इसका आश्रय अहम वृत्ति पर है। मतलब जब तक कि ये अहम वृत्ति उत्पन्न नहीं होता तब तक इदम वृत्ति भी हो नहीं सकती, तो इसका आश्रय जो है अहम वृत्ति है, और फिर इस अहम वृत्ति को ही फिर मन कहा गया है, ये अहम वृत्ति ही मन है। अब जो है आगे की बात बताने के लिए भगवान रमण महर्षि कहते हैं कि अब हम और गहराई में उतरेंगे, तब कहाँ पहुंचेंगे, इसके विचार जो है अगले श्लोक में बताते हैं। 19वां श्लोक, अहम अयम कुतो भवति चिन्वत ऐपतत्यहम निज विचारणम, अहम अयम कुतः भवति चिन्वतः ऐ पतति अहम निज विचारणम। अब ये जो है 17वें श्लोक के अनुसार तो जो है मन का स्वरूप जो है उसका उसके ऊपर विचार करने से मन का अस्तित्व ही जो है समाप्त हो जाता है। तो हम लोगों ने देखा है कि असंख्य वृत्ति, इदम वृत्ति, अहम वृत्ति वगैरह वगैरह। अब यहाँ जो है अहम अयम कुतः भवति चिन्वतः, अहम वृत्ति को अहंकार कहा गया है। अब व्यवहार में ये अहंकार क्या होता है, अहंकार का अर्थ होता है गर्व, इनको बहुत अहंकार है, गर्व है वगैरह, इस प्रकार से उसका अर्थ लगाया जाता है। तो वेदांत में इसको अहम भाव या ईगो, वो जो शरीर इंद्रिय प्राण मन बुद्धि से तादात्म्य करता है, आइडेंटिफाई करता है, उसको अहंकार कहा गया है। और रमण महर्षि, और वही कर्ता भोक्ता होता है, इसके साथ में तादात्म्य करके मैं करता हूं, मैं भोगता हूं, मैं कर्म कर रहा हूं, मैंने किया मैंने नहीं किया वगैरह वगैरह। अब भगवान रमण महर्षि कहते हैं कि ये अहम वृत्ति उदय कहाँ से होती है, ये उत्पन्न कहाँ से होती है, उसके बारे में विचार करने पर जो है ऐ पतति अहम, ये जो है अहम वृत्ति का भी जो है ये भी लुप्त हो जाता है, ये भी नष्ट हो जाता है। निज विचारणम, निज विचारणम मतलब ये आत्मविचार से। तो ये कहाँ से उत्पन्न होता है, इस पर विचार करने से ये नष्ट हो जाता है, क्योंकि अज्ञान के कारण ही जो है ये हमको
ये ज्ञान योग जो है जरा कठिन लग रहा है, लेकिन भगवान रमण महर्षि कहते हैं कि ये बिल्कुल सही सरल रास्ता है। और यहाँ पर जो है भगवान रमण महर्षि ऐ शब्द का उपयोग करते, ऐ पतति अहम। ऐ शब्द द्वारा जो है इसकी सरलता दर्शाते हैं। तो सीधे जो है समस्या के मूल पर वार करते। तो अहंकार के नाश का सही अर्थ क्या है, ये जानना भी जरूरी है। वैसे हम लोग व्यवहार में जो है अहंकार का सही अर्थ क्या लगाते हैं, हम कुछ बनना चाहते हैं, फिर कोई कहते हैं कि हमको व्यापारी बनना है, किसी को अकाउंटेंट बनना है, किसी को डॉक्टर बनना है, कोई मैनेजर बना है, कोई इंजीनियर बना है, कोई कुछ बनना है, कोई गायक बने हैं। तो फिर उसको कहते हैं कि हम तो मैनेजर है, हम अकाउंटेंट है। तो इस संदर्भ में जो है हम मैं का उपयोग करते हैं, इस अहम भाव का उपयोग करते हैं। तो इस तरीके से अब ये जो है यहाँ पर जो मैं की परिभाषा है, तो व्यावहारिक जीवन में यही परिभाषा है, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैंने किया, मैंने नहीं किया, इस प्रकार से यही उसकी परिभाषा है। लेकिन वेदांत में जो है, जो शरीर मन और बुद्धि से तादात्म्य करता है, उसको फिर अहंकार कहते हैं, अहम भाव कहते हैं। और ये तादात्म्य ही जो है हमको समस्या में डालता है, दुख में डालता है। तो ये जो है, ये अगर नष्ट होता है तो उसमें फिर अभी व्यावहारिक जीवन में अगर अहंकार नष्ट हो जाता है तो लगता है कि फिर हमारी कोई पहचान ही नहीं रहेगी। लेकिन ये शरीर मन बुद्धि से जो तादात्म्य करने वाला जो अहंकार है, वो यदि नष्ट हो जाता है तो ये तो अच्छी बात है, ये तो इष्ट है। ये होता है तो अच्छी बात है। तो व्यावहारिक जीवन में अगर अहंकार नष्ट हो गया तो हमारी पहचान नहीं रहेगी, ये भय रहता है अज्ञानता के कारण। इसके लिए जो है वेदांत का अध्ययन नहीं करते, बोले पता नहीं, इससे तो फिर यही नष्ट हो गया तो फिर हमारा अस्तित्व कहाँ गया। तो बात यह है कि वृत्ति को मन कहा गया है, अहम वृत्ति को, और इसके विचार करने से, इसके ऊपर विचार करने से ये भी लुप्त हो जाता है, ये अहम, ये ईगो, ये अहंकार, इसका लय हो जाता है। एक व्यक्ति थे, पुरानी बात है, 80 के दशक की बात है, विदेश में रहते थे, छुट्टियों पर यहाँ आते थे मुंबई, महीने की छुट्टी पर। और छुट्टियों पर यहाँ आने के बाद में उनका एक शौक था, हर रविवार को 5 स्टार होटल में भोजन करना, लेकिन मुफ्त में करना, निःशुल्क करना। तो फिर वो क्या करते थे, वो टाइम्स ऑफ इंडिया में एंगेजमेंट कॉलम देखते थे, किसी 5 स्टार होटल में कोई शादी विवाह है क्या, फिर अगर है तो फिर ये सूट वूट पहनकर इत्तर बित्तर लगाकर पहुंच जाते थे वहां, खाना वाना खा लेते थे। अब वहां पर जो मेहमान लोग आए हुए हैं, लड़की वालों के तरफ से, लड़के वालों की तरफ से, उसमें मेहमान में से किसी की अपनी बेटी होगी, तो देखेगा लड़का सुंदर लग रहा है, अपने बेटी के लिए बात चलाए क्या। तो वो लड़के वालों की तरफ से तो लड़की वालों को पूछते, ये आपके रिश्तेदारों में से कोई है क्या, मित्रों में से कोई है क्या। लड़की वाले के में से है तो वो लड़के वालों को पूछते, ये आपके रिश्तेदारों में कोई है क्या, मित्रों में से कोई है क्या। जब इसको इसकी भनक लग जाती है, वहां से गायब हो जाते हैं। तो ये अहंकार भी ऐसे ही है, इसकी जब हम विचार करने लगते हैं तो फिर भगवान कहते हैं ऐ पतति अहम निज विचारणम। तो इस प्रकार से जो है इसका लय हो जाता है, ये लुप्त हो जाता है। अब यहाँ पर जो है हम अहम और इदम वृत्ति से फिर अहम वृत्ति पर आए, फिर अहम वृत्ति भी लोप हो गया। अहम वृत्ति का लोप होना मतलब जो उपाधि
अध्यारोपित है शुद्ध चैतन्य पर। कौन सी उपाधि अध्यारोपित है? यही शरीर, इंद्रिय, प्राण, मन, बुद्धि, ये उपाधि जो है शुद्ध चैतन्य पर अध्यारोपित है, सुपर इम्पोज्ड है। तो फिर जो है ये अहंकार का लुप्त होना मतलब इससे तादात्म्य छूटना, यही है। अब केवल शुद्ध अहम ही रह जाता है। तो इदम वृत्ति, अहम वृत्ति और फिर केवल शुद्ध अहम ही रह जाता है। इसके बाद अब हम 20वें श्लोक पर चलते हैं। अहमिनाश भाजहमहंतया स्फुरति हृत् स्वयं परम पूर्ण सत्। अहमी नाश भाजी अहम अहम तया सुरति हृत् स्वयं परम पूर्ण सत्। अब यहाँ पर जब अहंकार का नाश होता है तब जो है परम पूर्ण सत् स्वरूप जो है, जो आत्मा है, शुद्ध अहम है, तो ये अहम अहम रूप से जो है स्वयं स्वतंत्र रूप से प्रकट होता है, प्रकाशित होता है। स्फुरति हृत् स्वयं परम पूर्ण सत्। ये परम है, पूर्ण है और सत्स्वरूप है, पूर्ण, जिसमें परिच्छिन्नता नहीं है, सीमाएं नहीं है, मर्यादा कोई नहीं है, देश काल वस्तु की कोई मर्यादा नहीं है, परिच्छिन्नता नहीं है। तो यहाँ पर जो है आत्मा शब्द का अर्थ है, यहाँ पर अहम से लगा है, अहम अहम तया, शुद्ध अहम से लगाया गया है। अज्ञानतावश जो है हम ये शरीर, मन, इंद्रिय, प्राण, बुद्धि से जो है तादात्म्य करते हैं और इसी को जो है हम अपना स्वरूप मानते हैं। ये उन उपाधियों को जो है अपना स्वरूप मानते हैं, उसी में आत्मबुद्धि रखते हैं और उसी के कारण जो है हमको दुख होता है, यही अहंकार है। तो इसी अहंकार के नष्ट होने के बाद में फिर केवल शुद्ध अहम का उदय होता है। इसका अर्थ ये नहीं है शुद्ध अहम प्रकाशित होता है मतलब अभी शुद्ध अहम नहीं है क्या? तो ये बात ठीक नहीं है। शुद्ध अहम तो हमेशा रहा है क्योंकि ये नित्य है, अनादि अनंत है, ये तो अभी भी है। हम कहेंगे कि हम जानते नहीं हमारा स्वरूप क्या है, लेकिन जब हम ये बोलते हैं इस समय भी हम नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त परब्रह्म परमात्मा स्वरूप ही है, उसमें कोई लवलेश मात्र भी कोई फर्क नहीं है। अज्ञानतावश जब हम ये बोलते हैं तब भी यही है। ऐसा नहीं है कि ये आत्मा कहीं से आएगा, ये तो अपना स्वरूप ही है, साक्षात स्वरूप है। ये अज्ञानतावश उसका बोध हमें नहीं है। जैसे जो है सूर्य चमक रहा है आकाश में, फिर बादल आ गए, फिर अज्ञानतावश हम कहते हैं कि बादल ने सूर्य को ढक लिया। बादल का आकार कितना है और सूर्य का आकार क्या है, उसकी कोई तुलना है क्या? बादल तो सूर्य के सामने तुच्छ है, एक बिंदी भी नहीं है, एक बिंदु भी नहीं है वो। और अज्ञानतावश हम कहते हैं कि बादल ने सूर्य को ढक लिया। बादल ने सूर्य को नहीं ढका है, बादल ने हमारी आंखों को ढक लिया है, इसलिए सूर्य नजर नहीं आता है। परंतु सूर्य के ही प्रकाश में हम बादल को देख रहे हैं। तो अभी हमको अपने स्वरूप का बोध नहीं है, लेकिन उस स्वरूप के अधिष्ठान से ही सब कुछ चल रहा है, वही अधिष्ठान में है, उसी से सब कुछ चल रहा है, उसी से हम जानते हैं, हम ये बोलते हैं। मुझे अपने स्वरूप के बारे में पता नहीं है, ये वाणी बोलने की जो शक्ति है वो भी उसी अधिष्ठान से ही आता है, उसी चैतन्य स्वरूप से ही आता है। तो ये जानना बहुत जरूरी है। तो ये कहीं से आता नहीं, ये तो अपना स्वरूप ही है, हमेशा रहा है, अनादि अनंत है, केवल अज्ञानतावश हम इसको जानते नहीं हैं। यह आत्मा तो हमारा सत्स्वरूप ही है।
तो ये जो है अज्ञान के कारण जो है हमने इसको दूसरे कोई उपाधियों को सत्य मान लिया। अभी देखिए नाटक में जो है काम करने वाले होते हैं वो अलग अलग पात्र का अभिनय करते हैं, अलग अलग वेशभूषा धारण करते हैं, कभी राजा का रूप धारण करते हैं, कभी भिखारी का, कभी किसका कभी किसका, लेकिन वो कभी अपना स्वरूप को भूलते नहीं हैं। वो जानते हैं वो किसके बेटे हैं, किसके भाई है, किसके पति है, किसके पिता है वगैरह, ये तो जानते हैं। वेशभूषा अलग धारण कर रखे, अब रंगमंच पर जो है अभिनय कर रहे हैं, तो ये तो कभी उसको भूलते नहीं हैं। तो वो कभी अपना स्वरूप नहीं खोता है। इसीलिए जो है यहाँ पर रमण महर्षि कहते हैं परम पूर्ण सत। ये आत्मा कोई आने जाने वाला तत्व नहीं है, इसीलिए उसको परम पूर्ण सत इस बात से संबोधित करते हैं। लेकिन हम लोग जो है जैसे कि ये नाटक में कोई पात्र है, अभिनय कर रहे हैं, एक व्यक्ति थे, उनको जो है ये राणा प्रताप का पात्र बहुत बढ़िया अभिनय उसका करते थे। तो जहां कहीं भी राणा प्रताप के जीवन के ऊपर आधारित कोई नाटक होता तो इन्हीं को बुलाया जाता था, क्योंकि ये उसका अभिनय बहुत बढ़िया करते थे। तो एक बार कहीं पे नाटक था राणा प्रताप के जीवन पर आधारित, तो इनको बुलाया गया। तो ये नाटक में जो वेशभूषा होते हैं ये किराए पर लिया जाता है, जहाँ कहीं भी नाटक हो तो वो किराए पर लेके आते हैं। फिर वो नाटक समाप्त होने के बाद में जिनसे लेके आए थे वो तो लेने आते हैं ले जाने के लिए। तो राणा प्रताप का रोल जो कर रहे थे, अभिनय कर रहे थे, नाटक समाप्त हो गया तो ग्रीन रूम में आ गए, तो उनसे कहा कि ये पोशाक उतारिए। तो पता नहीं उनको क्या हो गया उस दिन, आप राणा प्रताप से कहेंगे पोशाक उतारने के लिए, और हाथ में तलवार पकड़े हुए थे वो नकली वाली। तो बोले कल तक तो ये ठीक थे, आज इनको क्या हो गया। और उसी भाव में वो तो निकल गए वहां से और बस में चढ़ गए, रात का समय था। और बस में चढ़ने के बाद में बस में भी लोग परेशान हो रहे, ये आगे पीछे चल रहे हैं तलवार हाथ में उठाकर राणा प्रताप। तो बोले अभी इससे छुटकारा कैसे पाए। तो कंडक्टर ने जाके ड्राइवर को कुछ कहा, और अंधेरा था रात का, घने जंगल से गुजर रही थी बस। तो एक जगह पे जो है कंडक्टर ने बेल मारा और कहा चित्तौड़गढ़, तो अपने राणा प्रताप उतर गए। इसी प्रकार हम भी राणा प्रताप की तरह ही इस तरीके से अज्ञानतावश जो है अज्ञानता के अंधकार के घोर जंगल में भटक रहे हैं। तो उसी के कारण हम परेशान हो रहे हैं। तो यहाँ पर आत्मा कहीं से आएगा नहीं, अभी इस समय यहाँ और इस समय वही आत्मा है, ये कहीं से आता नहीं है, हमारी अज्ञानता के कारण उसका बोध नहीं है हमको। तो इसीलिए जो है ये जो सीमित उपाधि है, मर्यादित उपाधि है, शरीर इंद्रिय मन बुद्धि, इसी के साथ में जो तादात्म्य हुआ है, धीरे धीरे जो है इससे छुटकारा पाना है। जब अहंकार गल जाता है तो इससे इसकी तादात्म्य छूट जाती है। अहंकार गलना इतना आसान नहीं है, लेकिन प्रयत्न करने से ये हो जाएगा। अगर इस पृथ्वी पर एक व्यक्ति ने भी अपने स्वरूप का बोध कर लिया तो हर एक व्यक्ति कर सकता है, इसमें कोई शंका नहीं रखनी चाहिए। ये होगा, ये अपना ही स्वरूप है, कैसे नहीं होता, होगा, अवश्य होगा। तो अभी तक हम लोगों ने जो है, अभी अगला श्लोक समझने के लिए, अभी तक हम लोगों ने दो अहम के बारे में बात करी। एक तो जो है शुद्ध अहम, दूसरा जो है हमारा अहंकार ईगो, एक तीसरा अहम भी है। तो ये हमारा जो अहंकार है ईगो, उसको व्यष्टि इंडिविजुअल व्यक्तिगत अहंकार कहते हैं। फिर एक समष्टि अहम भी है। तो ये व्यक्तिगत अहम जो है तो वो बहुत स्वार्थी होता है।
वो अहम मेरे शरीर तक ही सीमित है, तो ये बहुत ही स्वार्थी होता है। फिर वो अपना अहम का जो है विस्तार करने लगता है, तब उसको अपने परिवार को शामिल कर लेता है उसमें। अब परिवार का जो है सुख दुख उसका सुख दुख हो जाता है, तो थोड़ा सा विस्तार कर लिया। फिर समाज को भी शामिल कर लेता है, फिर समाज के जो है सुख दुख यश अपयश भी हमारा है। फिर राज्य को शहर को शामिल कर लिया, राज्य को कर लिया, देश को कर लिया। फिर देश की हार जीत हमारी हार जीत है। क्रिकेट में हार गए तो बड़ा दुख हो गया, ये देश की हार है, देश की जीत है, बड़े खुश हो गए। तो लेकिन हम अपने व्यष्टि अहंकार को विस्तार करते करते कितना कर पाएंगे? सारे सृष्टि को तो उसमें ले आ नहीं सकेंगे, ब्रह्मांड को ना ला सकेंगे। तो एक समष्टि अहंकार है। समष्टि अहम क्या है? वो ईश्वर का है, जो सारे ब्रह्मांड के साथ में जो है उसका तादात्म्य है। तो ईश्वर निस्वार्थ है। तो इस प्रकार से अब 3 अहंकार हो गए, व्यष्टि अहंकार, समष्टि अहंकार और शुद्ध अहम। ये 3 हो गए। अब इसके आधार पर जो है हम थोड़े से आगे का विचार करते हैं। अज्ञानतावश जो है ये सीमित उपाधियों से तादात्म्य होता है, और यही जो है हमारे दुख का कारण बनता है। जब तक हम अपने जीव भाव का त्याग नहीं करेंगे, तब तक अपने स्वरूप का बोध नहीं होगा। जब तक हम स्वप्नावस्था में है, हमको जागृत अवस्था का अनुभव नहीं हो सकता। जब हम स्वप्नावस्था का त्याग कर देते हैं, तब हमको जागृत अवस्था का अनुभव होता है। तो जीव भाव का त्याग करने से ही हमारे साक्षात स्वरूप का अनुभव होगा। तो हम अगले श्लोक पर चलते, 21वां श्लोक। इदमहं पदाभिक्यमन्वहम् अहमिलीनके प्यलरसत्तया। इदम अहम पद आभिख्यम अनु अहमी लीनके अपि अलयसत्तया। इस प्रकार तो व्यष्टि और समष्टि अहम, जीव और ईश्वर, इसके लीन होने से, अहमी लीन के लीन होने पर जो है शुद्ध अहम। तो ये अहम शब्द से जो है आत्मा ही प्रकाशित होता है। तो जिसकी सत्ता जो है इसमें, इसका कभी अभाव नहीं होता। तो अपि अलय सत्तया, इसके सत्ता में कभी अभाव नहीं होता। अब तो अगर व्यष्टि अहम, समष्टि अहम और फिर शुद्ध अहम, इसको एक दृष्टांत से हम तुलना करते हैं। व्यष्टि अहम क्या है? समुद्र के पानी में उठने वाली लहर जो है, इसको हम व्यष्टि अहम कह सकते हैं। समुद्र को, जिसमें सारे लाखों करोड़ों लहरें हैं, उसको समष्टि अहम कह लीजिए। और फिर पानी जो है ये शुद्ध अहम है। तो व्यष्टि और समष्टि अहम पानी में, जो शुद्ध अहम में लीन हो गया। तो यही स्वरूप है। जब ये अधिष्ठान जो है अविद्या के उपाधि से, वो फिर शरीर मन बुद्धि के साथ में तादात्म्य करता है और व्यष्टि अहम उत्पन्न होता है, ईगो, अहंकार। और यही अधिष्ठान शुद्ध अहम, जो माया शक्ति की उपाधि से समष्टि के साथ में तादात्म्य होता है, वही ईश्वर है। फिर ये जो है, ये व्यष्टि और समष्टि, ये शुद्ध अहम में जो है विलीन हो जाता है। तो न ये व्यष्टि रहता है, न ये समष्टि रहता है। जीव और ईश्वर, ये 3 चीजें जो है, जीव, जगत और ईश्वर, ये तीनों की सत्ता एक साथ रहती है, एक साथ ये लीन हो जाता है। ये तीनों की स्वतंत्र सत्ता नहीं है। बिना जीव के ईश्वर और जगत क्या करेंगे? बिना ईश्वर के जीव और जगत नहीं हो सकता।
बिना जगत के जीव और ईश्वर क्या होगा? तो ये तीनों साथ में रहते हैं, साथ में ही लीन हो जाते हैं, उसका लय हो जाता है। इसकी स्वतंत्र सत्ता नहीं है, शुद्ध अहम ही स्वतंत्र है, ये तीनों से भिन्न है। तो फिर जो रह जाता है शुद्ध अहम। अब जो है भगवान रमण महर्षि कहते हैं, जिनको ये आत्मविचार कठिन लग रहा है, उनके लिए फिर दूसरा उपाय बताते हैं। वो क्या है? आत्मा अनात्मा विवेक। ये आत्मा अनात्मा विवेक कैसे करना है, इसका जो है अगले श्लोक में भगवान बताते हैं। 22वां श्लोक। विग्रहेन्द्रिय प्राणधीतम नाहमेक तज्जडम ह्यसत्। विग्रह इंद्रिय प्राण धी तमः न अहम एक सत तज्जडम ही असत। तो यहां पर अब भगवान रमण महर्षि कहते हैं, शरीर, इंद्रिय, प्राण, बुद्धि और अहंकार, इनमें से हम कुछ नहीं है, ये तो जड़ है, ये जड़ है और ये असत है। तज्जडम ही असत। और अहम एक असत, हम एक और सत स्वरूप है। अब जो है ये कहना कि ये शरीर, इंद्रिय, प्राण और बुद्धि अज्ञानता में ये नहीं हूं, अब जो है ये बड़ा कठिन लगता है, ये शरीर में कैसे नहीं हूं। बचपन से जो है हम तो जो है ये शरीर से ही जी रहे हैं, लेकिन मजे की बात तो ये है, जन्म से लेके अभी तक हमको किसी ने कहा नहीं कि तुम ये शरीर हो। ये हमको किसी ने कहा नहीं, हमने मान लिया हम ये शरीर है। किसी ने कहा कि हमको अभी तक कि तुम ये शरीर हो? किसी ने नहीं कहा, लेकिन हमने मान लिया। और अब जो है शास्त्र हमसे कह रहा है, सद्गुरु कह रहे हैं, ऋषि मुनि कह रहे हैं, सब कह रहे हैं कि ये तुम शरीर नहीं हो, तुम तो शुद्ध आत्मा हो। लेकिन उसको मानने में बड़ा तकलीफ हो रहा है। जिसके बारे में हमको कभी कहा नहीं उसको तो हमने मान लिया, लेकिन जो आप कह रहे हैं, शास्त्र भी कह रहा है, ऋषि मुनि कह रहे हैं, सद्गुरु कह रहे हैं, फिर भी ये हमको स्वीकार नहीं हो रहा है। ये कैसे संभव हो सकता है? बचपन से लेके तो हम इस शरीर से तो जी रहे हैं। तो हमको इस पर विचार करना पड़ेगा गहराई से। कुछ वैज्ञानिक कारण हमको ढूंढने पड़ेंगे जो बिल्कुल कन्विंसिंग होने चाहिए कि हम किसी भी कल्पना से ये शरीर हो ही नहीं सकते, पक्का होना चाहिए। अभी पहले जो है कोई भी अगर हमसे पूछता है कि भाई आप कौन है, तो किसी से भी ये प्रश्न करे आप कौन है, तो सबसे पहले हम तो अपना नाम बताते हैं। लेकिन उनसे नाम तो नहीं पूछा था ना, फिर तो प्रश्न होता आपका नाम क्या है। प्रश्न है आप कौन है, तो नाम बता रहे हैं। तो फिर कहेंगे कि हमने तो आप कौन है पूछा था, आप अपना नाम बता रहे हैं। अब प्रश्न फिर रह जाता है आप कौन है बताइए। फिर ये व्यक्ति सोचने लगते हैं आप क्या बताएं, हमने नाम तो बता दिया, अच्छा हमारे व्यवसाय से संबंधित होगा। तो फिर कहेंगे कि हम व्यापारी है या मैनेजर है या डॉक्टर है या इंजीनियर है। तो बोले हमने आपका व्यवसाय तो पूछा नहीं ना। फिर तो प्रश्न होता आपका व्यवसाय क्या है। हमने पूछा है आप कौन हैं, तो कभी आप अपना नाम बता रहे हैं, कभी व्यवसाय बता रहे हैं। फिर सोचने लगे अभी तो समस्या हो गई, अभी तो उत्तर क्या है। फिर बोले कि हम तो हिंदू है या मुसलमान है या ईसाई है या सिख है। बोले हमने आपका धर्म नहीं पूछा। फिर तो प्रश्न होता आपका धर्म क्या है, हमने पूछा आप कौन है। फिर बोले आप क्या हो गया, फिर वर्ण से संबंधित हो, हम ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, हमने आपका वर्ण नहीं पूछा, आप कौन है। फिर बोले नागरिकता से होगा, हम तो भारतीय है, हम अमेरिकन है, हमने आपकी नागरिकता थोड़ी ना पूछी है, हम पूछ रहे हैं आप कौन है।
तो परेशान होकर फिर कहता है व्यक्ति, देखिए ये शरीर आप देख रहे हैं ना, यही हम है। अच्छा, चलो इस पर विचार करते हैं। आप कहते हैं कि आप ये शरीर है, तो वैसे सामान्य स्तर पर हम विचार करते हैं कि समझ लीजिए कि ये घड़ी मेरी है, लेकिन मैं घड़ी नहीं हूं। घर मेरा है, मैं घर नहीं हूं। गाड़ी मेरी है, मैं गाड़ी नहीं हूं। कुर्सी मेरी है, मैं कुर्सी नहीं हूं। इसका अर्थ क्या हो गया? जो मेरा है वो मैं नहीं हो सकता। ये साधारण सी बात है, सबके समझ में आ सकती है। जो मेरा है वो मैं ही नहीं हो सकता। इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब जो है, अभी ये व्यक्ति कह रहे कि मैं, ये आप देख रहे ये शरीर मैं हूं। अच्छा, ठीक है। तो फिर ये ऐसे वाक्य आते हैं, मेरे पैर में दर्द है, मेरा पेट ठीक नहीं है, मेरी आंखें कमजोर है, मेरा मन दुखी है, मेरे प्राण वायु ठीक नहीं चल रहे, सांसें फूल रही है, मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही है, मेरा पैर, मेरा पेट, मेरी आंखें, मेरे प्राण, मेरा मन, मेरी बुद्धि। अब नियम क्या है? जो मेरा है वो मैं नहीं हो सकता। मेरी घड़ी, मेरा घर, मेरी गाड़ी, ये मेरा है, लेकिन वो मैं नहीं हूं। अब इसको भी हम संबोधित करते हैं मेरा। मेरा पैर, मेरा पेट, मेरी आंखें, मेरे प्राण, मेरा मन, मेरी सांसें, मेरा बुद्धि। तो इस प्रकार से हम इसको संबोधित करते हैं। तो जो चीज मेरी है वो मैं नहीं हो सकता, तो इसको भी हम मेरा करके संबोधित करते, तो ये मैं नहीं हो सकता। ये सिंपल सी बात है, पहली बात। अब हम इस पर विचार करते, आत्मा अनात्मा विचार चल रहा है, हम ये शरीर कैसे नहीं हो सकते, इसके वैज्ञानिक कारण होने चाहिए, नहीं तो ये स्वीकार करना बड़ा कठिन है। जन्म से लेके तो हम ये शरीर ही समझते हैं, और आप कहते हो कि हम शरीर नहीं है, ये कैसे हो गया भाई? दूसरा कारण खोजते हैं। ये शरीर के अलग अलग अंग हैं। किसी का पैर नहीं है, इसका मतलब ये हो गया कि मैं पैर नहीं हूं, बिना पैर के भी मेरा अस्तित्व है। किसी का हाथ नहीं है, इसका मतलब मैं हाथ नहीं हूं, बिना हाथ के भी मेरा अस्तित्व है। किसी की आंखें नहीं है, तो इसका मतलब मैं आंखें नहीं हूं, बिना आंखों के भी मेरा अस्तित्व है। किसी की किडनी खराब हो जाती है, तो किसी और की किडनी डालनी पड़ती है, या यही व्यक्ति अपनी किडनी किसी और को दे देता है, इसका मतलब मैं किडनी नहीं हूं। किसी का लीवर खराब हो जाता है, तो दूसरे किसी का लीवर लेना पड़ता है, या अपना लीवर किसी और को देते हैं, उसका कोई अंश काट के, तो दूसरे में इसका लीवर दूसरे में काम कर रहा है। हृदय खराब हो जाता है, कमजोर हो जाता है, तो किसी दूसरे व्यक्ति जो एक्सीडेंट में जा चुके हैं उसका हृदय निकाल के लगा देते हैं। तो इस शरीर का कौन सा भाग मैं हूं? क्योंकि ये नष्ट होने से भी जो है मेरा अस्तित्व में फर्क नहीं पड़ता, तो ये शरीर का कौन सा अंश, कौन सा भाग मैं हूं? ये जो मिर्गी की पेशेंट्स होते हैं, रोगी होते हैं, मरीज होते हैं, एपिलेप्टिक पेशेंट, तो इनके जो है ये फिट्स आते हैं, तो कभी कभी भेजे के कुछ अंश को निकाल देते हैं। एक महिला फ्रांस में, उनको ये मिर्गी के इतने फिट्स आते थे, उनका आधा भेजा निकाल दिया, बाई तरफ का। तो डॉक्टरों को लगा कि अब तो दाहिनी तरफ का फंक्शन नहीं होगा उनका, क्योंकि ये भेजा ही जो है पूरा नियंत्रण करता है शरीर का। लेकिन 3 महीने के अंदर जो है, जो बचा हुआ भेजा था आधा दाहिनी तरफ का, उसने पूरे शरीर का नियंत्रण ले लिया। तो अब ये भेजा भी नहीं हो सकता, क्योंकि आधा तो निकल गया उसका। तो ये शरीर का कौन सा अंग मैं हूं? खून जब पूरा खराब हो जाता है तो सारा खून निकाल देते, दूसरे किसी का खून डाल देते हैं। इस शरीर का कौन सा हिस्सा मैं हूं? ना मैं खून हूं, ना मैं किडनी हूं, ना लीवर हूं, ना हृदय हूं, ना भेजा हूं। कौन सा अंग मैं हूं इस शरीर का? विचार करने लायक है।
फिर इस शरीर में से जो है कोई भाग निकाल के दूसरे किसी शरीर में डाल दो तो उसमें जिएगा। कभी कभी जो है ये ट्रांसप्लांट करते हैं मृतदेह के जो अंग होते हैं, क्योंकि ये ऑर्गन्स जो है एक साथ में मरते नहीं है, उसका मरने का टाइम भी अलग अलग है। तो कोई मरा हुआ है उसमें से कुछ ऑर्गन्स निकालते हैं दूसरे के शरीर में डालते हैं और इस शरीर का तो अंतिम संस्कार कर जाते हैं, फिर कई वर्षों तक दूसरे के शरीर में वही अंग जी रहा है मस्त में। तो कौन से शरीर का मैं कौन सा हिस्सा हूं? फिर जो है हर पल हर क्षण, जन्म से लेके अभी तक हर क्षण जो है 2.5 करोड़ पेशियां उत्पन्न होते हैं हमारे शरीर के अंदर और 2.5 करोड़ पेशियां मरती है। ये जन्म मृत्यु का खेल चल रहा है हमारे शरीर के अंदर जन्म से ही। 2.5 करोड़ पेशियां हर 1 मिनट में जो है 50,000 जो है त्वचा की पेशियां जो है मरकर गिर जाते हैं। 70% हमारे घर के अंदर जो कूड़ा होता है ये मरे हुए डेड स्किन सेल्स होते हैं। हर 27 दिन में हमारी त्वचा जो है बदल जाती है, ये रीग्रो होता है। शरीर का कौन सा हिस्सा मैं हूं? विचार करना है, आत्मा अनात्मा विचार ये चल रहा है। तो इस प्रकार से जो है विचार करने से पता चलता है कि फिर कौन सा भाग मैं हूं। ये इस जीवित शरीर से अगर ये कुछ पेशियां निकाल दो, उसको प्रयोगशाला में रखो, कई महीनों तक वो वहां पे जिएगा। तो ये शरीर का कौन सा भाग मैं हूं और मैंने इस शरीर को मैं करके मान रखा हूं। ये दूसरा कारण हो गया। अब तीसरे कारण पर चलते हैं, मैं ये शरीर क्यों नहीं हो सकता। इस शरीर में अरबों खरबों जीव जंतु रहते हैं, बिलियंस और ट्रिलियंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं इसके अंदर। और ये जो है ये शरीर के स्वास्थ्य के लिए भी आवश्यक होता है। ज्यादातर जो है ये लाभदायक होता है शरीर के लिए। इनमें कुछ कम पड़ जाए तो हमारी पाचन क्रिया बिगड़ जाती है, फिर डॉक्टर बोलते हैं प्रोबायोटिक्स ले लो करके। तो ये अच्छे होते हैं, ये जो ऑर्गेनिज्म से ये जो जीव जंतु है अरबों खरबों है, ये वहीं पर पैदा होते, वहीं रहते हैं, वहीं मर जाते हैं। उनके लिए यही घर है, ये शरीर उनका घर है। ना केवल घर है, ये शरीर उनका जगत है। अब इतने सारे जो प्राणी है अपने शरीर के अंदर, ये कहते हैं कि ये मेरा घर है और ये मेरा जगत है, और इसको हम कहते हैं कि ये मैं हूं। बड़ी अजीब बात है। तो ये कैसे हो सकता है? हमारे शरीर के ऊपर और शरीर के अंदर 10,000 से भी ज्यादा अलग अलग प्रकार के जीव जंतु हैं। हमारे शरीर के ऊपर जितनी लोक संख्या इस दुनिया में इस जगत में है, उससे ज्यादा पेशियां हमारे केवल ये अपने जीव जंतु जो है हमारे शरीर के ऊपर है। लेकिन हमारे लिए हानिकारक नहीं है ज्यादातर। और भीतर तो कितने ही हैं, अरबों खरबों है। मुंह के अंदर है, पैर में है, आंतों में है। 100 ट्रिलियन पेशियां तो ये जीव जंतु जो है केवल आंतों में ही है। अब बताइए, और इसको हम कहते हैं कि हम है ये मैं हूं। तो अभी 3 कारण हो गए, मैं ये शरीर क्यों नहीं हो सकता। अभी स्थूल कारण से हम सूक्ष्म कारण की ओर बढ़ते जा रहे हैं। चौथा कारण, हमारा शरीर को हम शास्त्रों में अन्नमय कोश कहते हैं। अन्नमय मतलब पूरा अन्न ही अन्न है ये शरीर, उसके अलावा कुछ नहीं है। शिशु जब माताजी के गर्भ में रहता है तो माताजी ने खाया हुआ अन्न से ही उसका पोषण हो रहा है। जब उसका जन्म होता है, माताजी ने खाया हुआ अन्न से जो दूध उत्पन्न होता है उसी से उसका पोषण होता है। और जब उसके दांत निकल के आते हैं तो फिर वो अन्न ही खाता है। मतलब ये 100% अन्न है, इसके लिए उसको अन्नमय कहते हैं। लेकिन जब हमारे सामने भोजन आता है तो अन्न है, लेकिन उसमें आत्मबुद्धि नहीं रहती कि मैं ये अन्न हूं। तो इस अन्न में क्यों आत्मबुद्धि है? वो अन्न अगर मैं नहीं हूं तो ये अन्न मैं कैसे हो गया? विचार करने लायक है। तो अभी 4 कारण हो गए, मैं ये शरीर क्यों नहीं हो सकता। 5वें कारण पर चलते हैं।
जड़ चेतन भेद है। ये शरीर जो है ये जड़ है और मेरा स्वरूप तो चेतन है, चैतन्य है। बिना चैतन्य के शरीर तो निर्जीव हो जाएगा। जैसे कि बिजली के उपकरण होते हैं और बिजली है, बिना बिजली के ये बिजली का उपकरण चल नहीं सकता। जब बिजली का संचार उस उपकरण में होता है तब ये जो है उपकरण चलता है, और उसको बंद कर दो तो बंद हो जाता है। इसी प्रकार शुद्ध चैतन्य जो है, चैतन्य के आधार पर ही जो है ये निर्जीव जड़ शरीर चल रहा है। ये हाथ को काट के अलग कर दो तो उसमें जो है ये चैतन्य का संचार नहीं हो रहा है, तो ये काम नहीं करेगा। जैसे बिजली का उपकरण का जो है कनेक्शन काट दो तो ये काम नहीं करता। तो जड़ चेतन भेद है। मैं चैतन्य स्वरूप हूं, लेकिन ये जड़ है, इसको सजीव तो ये चैतन्य ही कर रहा है। तो जड़ चेतन भेद होने के कारण ये शरीर में नहीं हो सकता। अब छठे कारण पर पहुंचते हैं। छठा कारण क्या है? दृष्टा दृश्य भेद। यद दृश्यम तद जड़म। जो भी दृश्य है वो सब जड़ है। तो ये शरीर तो दृश्य है, हम देख रहे हैं, इतने सारे शरीर बैठे हुए हैं, शरीर तो जड़ ही है। जो यद दृश्यम तद जड़म, ये तो माइक जड़ है, ये घड़ी जड़ है, ये सब कुछ जड़ है। उसी प्रकार से ये शरीर भी जड़ है। और इसीलिए जो है ये जो भी नजर आ रहा है वो सारे जड़ है, और शुद्ध चैतन्य नजर नहीं आता। शुद्ध चैतन्य इसको चेतनवत करता है, सजीव करता है। जैसे बिजली के उपकरण तो चल रहे हैं, उपकरण जो है चलता हुआ नजर आता है, लेकिन जो बिजली इसको चला रहा है वो बिजली हमको नजर नहीं आती, वो हम देख नहीं सकते। इसी प्रकार जो चैतन्य इसको चला रहा है उसको हम देख नहीं सकते। तो दृष्टा दृश्य भेद है। जो कुछ भी यद दृश्यम तद जड़म, तो शरीर हम आंखों से देख सकते हैं, इसका मतलब ये जड़ है, ये चैतन्यवत नहीं है। ये चैतन्य उसको सजीव कर रहा है। चैतन्य का आधार नहीं होता तो ये तो जो है निर्जीव हो जाता, जड़ हो जाता। तो ये चैतन्य नहीं है, चैतन्य है इसके लिए सजीव लग रहा है, और मेरा साक्षात स्वरूप जो है चैतन्यवत है। इसके लिए ये मैं शरीर नहीं हो सकता। तो दृष्टा दृश्य भेद है। उसके बाद में जो है स्वगत भेद है इस शरीर के अंदर। स्वगत भेद मतलब शरीर में अनेक अंग है, लीवर है, किडनी है, हृदय है, फेफड़े है, वगैरह वगैरह। तो ये अलग अलग अंग है, उसके भीतर अनेक अंग है, तो उसको स्वगत भेद कहते हैं। लेकिन चैतन्य एक है जो पूरे शरीर में संचार कर रहा है और हर एक पेशी को सजीव कर रहा है। और मैं वो चैतन्य स्वरूप हूं, क्योंकि शरीर के किसी भी हिस्से में थोड़ा सा पिन लगा दो, सुई लगा दो, तो हमको उसका बोध होता है, कहीं पे कांटा लग गया है, सुई लग गया है। तो ये चैतन्य पूरे शरीर में व्याप है, हर पेशी में व्याप है। तो मैं चैतन्य स्वरूप हूं, इसमें भेद है, और चैतन्य एक है, इसमें किसी प्रकार का कोई भेद नहीं। तो स्वगत भेद है, मुझ में कोई भेद नहीं, एक चैतन्य, और पूरे शरीर में व्याप है। और शरीर के अंदर तो अनेक जो है अंग है, अलग अलग अंग है, उसके कार्य भी अलग अलग है, वगैरह वगैरह। अब आगे चलते हैं। जिसमें स्वगत भेद होता है वो विकारी होता है, उसमें नित्य निरंतर परिवर्तन होते जाता है, विकारी है ये। और हम तो शुद्ध चैतन्य हैं, हम में कोई विकार नहीं होता, एक ही है। और यह है शरीर में विकार होते जाता है, और शरीर के विकार को भी हम जानते हैं, कभी कुछ होता है, कभी कुछ होता है, कभी इधर दर्द है, कभी किधर है, कभी जो है बाल तो काले थे अब सफेद हो गए, आंखें ठीक थे अब कमजोर हो गए, अब चश्मा लगाना पड़ रहा है। तो इसके विकार को हम जानते हैं, तो हम चैतन्यवत है। और ये शरीर में स्वगत भेद होने के कारण ये विकारी है, इसमें विकार होते जाएंगे। तो जन्म होते ही दूसरे क्षण से इसमें विकार होना शुरू हो जाता है, क्योंकि इट इज प्री प्रोग्राम टू सेल्फ डिस्ट्रक्ट। इसकी प्रोग्रामिंग हो चुकी है, एक दिन इसको नष्ट होना ही है।
तो नित्य निरंतर ये विकार होते जाता है। इसके लिए शरीर कभी स्वस्थ नहीं हो सकता। इसके केवल दो ही स्थिति है, साधारण रूप से अस्वस्थ या असाधारण रूप से अस्वस्थ। साधारण रूप से अस्वस्थ क्या है, अस्वस्थ क्या है? ये जो विकार चल रहा है उसको मृत्यु की ओर ले जा रहा है, इसको कहते हैं साधारण रूप से अस्वस्थ। क्योंकि अगर इसमें विकार हो रहा है और मृत्यु की ओर जा रहा है, इसका मतलब ये तो स्वस्थ है नहीं। और असाधारण रूप से शरीर अस्वस्थ ये कब होता है? जब ये विकार चल रहा है और मृत्यु की ओर जा रहा है, उसके अंदर कोई बीमारी आ जाती है, तब ये असाधारण रूप से अस्वस्थ हो जाता है। शरीर तो अस्वस्थ है ही, तो साधारण रूप से अस्वस्थ या असाधारण रूप से अस्वस्थ, स्वस्थ हो नहीं सकता। जो शरीर नित्य निरंतर हर पल हर क्षण उसमें विकार उठते जाते हैं और ये मृत्यु को ओर ले जा रहा है, तो ये कैसे स्वस्थ हो सकता है? तो ये साधारण रूप से अस्वस्थ है, और उसमें बीमारी आ गई तो असाधारण रूप से अस्वस्थ हो गया ये। तो ये विकारी है, और विकारों का ज्ञान मुझे है, मैं जानता हूं, तो मैं इससे भिन्न हूं, मैं शरीर नहीं हो सकता, मुझ में कोई विकार नहीं होता। तो आगे चलते हैं। ये विकारी शरीर मृत हो जाता है। अभी इसके ऊपर जो है पुनर्जन्म के विषय पर काफी कुछ संशोधन चल रहा है, वैज्ञानिक संशोधन चल रहा है, और इसके ऊपर जो है पुस्तकें भी अनेक छप चुकी है। डॉक्टरों ने, जैसे एक साइकेट्रिस्ट है डॉक्टर ब्रायन विज, अमेरिका के, अभी है या नहीं पता नहीं, मायामी में थे, साइकेट्रिक डिपार्टमेंट के हेड थे। उन्होंने किताबें लिखी हुई है, मेनी लाइव्स मेनी मास्टर्स, सेम सोल मेनी बॉडीज, इस प्रकार से उन्होंने किताबें लिखी। उनका घोर अभ्यास है इसके ऊपर। और उन्होंने ही जो है PLRT, पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी, ये उन्होंने शुरू किया है कि हिप्नोटाइज करके मरीजों को पिछले जन्मों में लेके जाना, क्योंकि जो मानसिक विकार होते हैं, कभी इस जन्म का नहीं हुआ तो कुछ पिछले जन्म का होता है, तो उसमें लेके जाकर उनको ठीक करते थे। फिर एक डॉक्टर स्टीवनसन करके है, MD, अभी है क्या नहीं पता नहीं, उनकी भी किताबें हैं, 20 केसेस ऑफ पास्ट लाइफ करके, उनके टाइटल मुझे याद नहीं है इतना, लेकिन ये उन्होंने भी काफी संशोधन किया हुआ है इसका, अनेक किताबें हैं इसके ऊपर, पुस्तकें हैं। तो अभी कोई बच्चा है, प्रकृति जो है जब शरीर शांत हो जाता है, हमारी मेमोरीज को जो है वो डिलीट कर देता है, स्मरण। अच्छा है, क्योंकि सैकड़ों लाखों जन्म हमारे हो चुके हैं, सभी जन्मों के दुखों को अगर हम याद करेंगे तो हम जी नहीं पाएंगे। अच्छा है, डिलीट बटन लगा देते हैं वो। तो लेकिन फ्री केसेस होते हैं जिसमें ये डिलीट बटन दबाना भूल गए हैं प्रकृति, तो वो जन्म लेकर आता है, 5-6 साल का होता है, तो उसको स्मरण होता है पूर्व जन्म का, तो वो अपने माता पिता को कहने लगता है कि मेरा गांव तो उधर है, ये नाम है गांव का, मेरा घर उधर है, मेरी पत्नी है, मेरे बेटे है, मेरे पोता पोती है। तो जिद करता है तो उसको माँ बाप ले जाते हैं उस गांव में, तो बताता है वही मेरा घर है बोले। और कोई वृद्धा बैठी रहती है घर के बाहर, तो बोले ये मेरी पत्नी है, ये मेरे बच्चे हैं, और वो खेल रहे बच्चे, ये मेरे पोता पोती है, और घर के पहले माले पे उस कोने में मेरा कमरा है, उसमें ऐसी ऐसी चीजें हैं। तो वहाँ के जो व्यक्ति लोग हैं बोलते हैं ये बच्चा जो बोल रहा है सही है, यही हमारे पिताजी का कमरा है, उसके कमरे की चीजें इसको सब पता है। अब जो है इस बच्चे से पूछो, पूर्व जन्म में तुम कहते हो कि तुम यहाँ रहे हो, तुम्हारा कोई शरीर था, और वो शरीर तो अब रहा नहीं, अब ये तुम्हारे जो है ये नया शरीर है, तो तुम ये शरीर हो क्या? वो तो मैं हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो शरीर तो मर चुका था, मुझे ऐसे ऐसे कारण से मैं, वो शरीर मर गया था, अभी मुझे नया शरीर मिला है, तो उसको तो पक्का ये बात हो गया कि मैं शरीर हो ही नहीं सकता। ऐसे कई लोग हैं जिनको पूर्व जन्म का जो है स्मरण रहता है, और उनको ये अनुभव हो गए हैं। किसी किसी को कोमा में जाने के बाद में अनुभव होता है। एक अनीता मुरजानी है, उसके YouTube पर भी है वीडियो, जिनको उनके जो है पूर्व जन्म का अनुभव हो गया, जब कोमा में गए थे, उनको शरीर के बाहर का अनुभव हो गया, जो ऑपरेशन थिएटर में थे।
तो इस प्रकार से जो है ये इससे भी सिद्ध होता है कि मैं ये शरीर नहीं हूं। अब कितने कारण हमने देख लिए, देखो 9 कारण तो हो गए, 10वां कारण, ये शरीर जो है हर समय पे हमारे अनुभव के लिए उपलब्ध नहीं है। जागृत अवस्था में ये शरीर हमारे अनुभव के लिए उपलब्ध है। चलिए जागृत अवस्था में हमने भरपेट खाना खा लिया, फिर हम सो गए और स्वप्न अवस्था में जो है हमने ऐसा स्वप्न देखा कि मारे मारे अन्न के लिए घूम रहे हैं, एक रोटी के लिए घूम रहे मारे मारे, ऐसा स्वप्न देखा। इसका अर्थ ये हो गया कि ये जागृत अवस्था का शरीर जो है स्वप्न अवस्था में हमारे अनुभव के लिए उपलब्ध नहीं, क्योंकि जागृत अवस्था का शरीर तो भरपेट खाना खा के सोया है और स्वप्न तो हम देख रहे हैं, और स्वप्न सिनेमा की तरह देख रहे हैं, उसके जो पात्र होता है उसके साथ में हम तादात्म्य करते हैं, उसके साथ जो कुछ भी हो रहा है मानो हमारे साथ हो रहा है। तो ये हर समय पे ये स्थूल शरीर ये हमको अनुभव के लिए उपलब्ध नहीं है, ना स्वप्न अवस्था में उपलब्ध है, ना सुषुप्ति अवस्था में ही उपलब्ध है। तो ये हम शरीर कैसे हो सकते हैं? लेकिन जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीनों अवस्था में हमारा अस्तित्व है। हमको स्वप्न अवस्था का भी ज्ञान है, हमको सुषुप्ति अवस्था का भी ज्ञान है। उठने के बाद कहते हमको कुछ पता नहीं चला लेकिन बड़ा आनंद आ गया। तो वो किसको आ गया? अगर चैतन्य रूप वहां पर उपस्थित नहीं होता तो इसका ज्ञान कैसे होता? तो हमारी उपस्थिति तो स्वप्न अवस्था में भी है और सुषुप्ति में भी है, लेकिन ये जो है स्थूल शरीर का जो है अनुभव हमको नहीं हो रहा है वहां पर। तो ये कैसे हम हो सकते हैं? आगे बढ़ते हैं। हम जानते हैं बचपन से लेकर अभी तक शरीर में क्या क्या परिवर्तन हो गए। छोटा शरीर था, क्या कर सकते थे क्या नहीं कर सकते, बड़े होने के बाद में जो है क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं, फिर इसमें परिवर्तन आने लग गए, काले बाल सफेद होने लग गए, आंखें कमजोर होने लग गई, दांत गिरने लग गए, फिर बीमारियां आने लग गई, झुर्रियां आने लग गए, ऐसे धीरे धीरे परिवर्तन होते गए, पूरा हम जानते हैं। परिवर्तन का एक नियम क्या है? यदि हमको परिवर्तन जानना है तो हमको परिवर्तन क्षेत्र के बाहर होना चाहिए। परिवर्तन क्षेत्र के अंदर रहेंगे तो हम जान नहीं सकेंगे, परिवर्तन क्षेत्र के भाग रहेंगे तो हम जान नहीं सकेंगे परिवर्तन को, उसके बाहर होनी चाहिए। एक दृष्टांत से ये बात साफ होती है। समझ लीजिए कि 3 पटरी पर 3 रेलगाड़ियां चल रही हैं और तीनों रेलगाड़ी एक ही दिशा में जा रहे हैं, एक ही गति से जा रहे हैं। आसपास की पटरी पर, ये बीच वाले पटरी पर जो रेलगाड़ी चल रही है उसमें समझो हम बैठे हैं, तो हम जब दूसरे 2 रेलगाड़ी को देखते तो ऐसे लगेगा वो चल नहीं रहे हैं, क्योंकि हम भी परिवर्तन का भाग है। लेकिन एक व्यक्ति जो बाहर ऊंचाई पर खड़ा है वो देख सकता है कि तीनों रेलगाड़ियां चल रही है, एक ही दिशा में जा रहे हैं और एक ही गति से जा रहे हैं, क्योंकि वो परिवर्तन का भाग नहीं, परिवर्तन के बाहर का भाग। इसी तरीके से यदि हमको पता चल गया है कि हमारा शरीर बदल गया, मन के विचार बदल गए, मन की भावनाएं बदल गए, बुद्धि के विचार बदल गए, इंद्रिय बदल गए, इसका मतलब हम कोई वो तत्व होने चाहिए जो शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि के बाहर का तत्व है, तभी तो हमको इसका बहुत ज्ञान हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता। तो इससे भी ये सिद्ध होता है कि हम ये शरीर, इंद्रिय, प्राण, मन, बुद्धि हो नहीं सकते। अब आगे चलते हैं। भौतिक शास्त्र में फिजिक्स जिसको कहते हैं, उसमें एक नियम है जिसको लॉ ऑफ कंजर्वेशन कहते हैं। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन क्या है? ऊर्जा और पदार्थ, इसको हम ना उत्पन्न कर सकते ना इसको नष्ट कर सकते, केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतर कर सकते हैं हम। लेकिन ऊर्जा और पदार्थ दोनों जड़ है, निर्जीव है। उसके अस्तित्व को जानना, उसके अस्तित्व को जानना और उसके परिवर्तन को जानने के लिए कोई चैतन्यवत ज्ञाता होना चाहिए। तो अगर ये नियम जो है और ये चैतन्यवत ज्ञाता जो है वो स्वयं जो है अपरिवर्तनशील होना चाहिए, अभिकारी होना चाहिए, उसमें स्वयं परिवर्तन नहीं होना चाहिए और परिवर्तन क्षेत्र के बाहर का होना चाहिए, ये चैतन्यवत ज्ञाता। अगर ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन जो है ये ऊर्जा और पदार्थ को ये अप्लाई होता है कि ये उसको उत्पन्न नहीं कर सकते,
ना उसको नष्ट कर सकते, एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतर कर सकते हैं, तो ये नियम जो है इस चैतन्य को भी लागू होना चाहिए। ये चैतन्य स्वरूप जो है, ज्ञाता जो है, इसको भी हम उत्पन्न नहीं कर सकते, उसको नष्ट भी नहीं कर सकते और इसमें परिवर्तन भी नहीं होता, यह अविकारी है। इससे भी ये सिद्ध होता है कि ये निर्जीव शरीर हम हो नहीं सकते। और फिर जो है और एक वजह है, अभी तो हम लोगों ने 12 कारण देख लिए, मैं ये शरीर क्यों नहीं हो सकता। 13वें कारण पर जाते हैं, ज्ञाता ज्ञेय भेद। जिस चीज को हम जानते हैं वो हम हो नहीं सकते, वस्तु को हम जानते हैं वो हम हो नहीं सकते। तो शरीर को भी हम जानते हैं, इसके लिए हम शरीर हो नहीं सकते। ज्ञाता ज्ञेय से भिन्न होता है, जानने वाला और जानने की वस्तु दोनों भिन्न होते हैं। तो बुद्धि से हम स्वयं को जान नहीं सकते। जैसे कि हमारे पास में टॉर्च है, अंधेरे कमरे में टॉर्च को जला लिया, सारी चीजों को देख सकते हैं हम उसके प्रकाश में, टॉर्च के प्रकाश में। लेकिन उस टॉर्च के प्रकाश में हम वो बैटरी जिसके ऊपर ये टॉर्च चल रहा है वो नहीं देख सकते हम। तो बुद्धि तो अविद्या की उत्पत्ति है, तो वो कैसे जान सकता है शुद्ध चैतन्य क्या है। तो इस प्रकार से जो है विचार करके इस निष्कर्ष पर पहुंचना है कि हम किसी भी कल्पना से ये शरीर हो ही नहीं सकते। और ये जो नियम है, ये जो हमने देखे कारण, वो जो है इंद्रियों को भी जो है लागू हो सकता है, इंद्रियों को, प्राण को, मन को, बुद्धि को, कि ये कैसे हम हो नहीं सकते। इन कई कारण जो है इस पर ऊपर भी लागू हो सकता है। इसके आगे भी कुछ कारण है, हम अगले सत्र में देखेंगे इसको। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। दर्शनों में वेदांत दर्शन को वेदांत केसरी कहा है और इस दर्शन को उसके गहन विचारों के कारण ऐसा कहा है। और ऐसे गहन दर्शन को बहुत ही सरल और सुचारू रूप से समझाने के लिए मैं स्वामी जी का बहुत बहुत आभार मानती हूँ। आज एक आनंद का अवसर है कि सोमया विद्या विहार, सोमया ट्रस्ट और सोमया संस्कृति विहार के अध्यक्ष, जिनकी प्रेरणा से आज 34वां ज्ञान यत्न में हम सम्मिलित हैं, ऐसे समी सोमया पधारे हैं, तो उनका मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ। कहता है यजुर्वेद के 40वें अध्याय में, अग्ने नय सुपथाराय अस्मान विश्वानि देव वयुनानि विद्वान। यहाँ पे अग्नि को प्रार्थना है कि विश्व में जो सुचारू विचार हैं उन्हें हम आगे ले जाएं। और इसी प्रेरणा के साथ उन्होंने ये ज्ञान यज्ञ जारी रखा है। और मैं और एक बात कहना चाहती हूँ कि वे आज के माध्यम से भी जुड़े हुए हैं। यूट्यूब पे ये ज्ञान यज्ञ लाइव स्ट्रीमिंग हो रहा है। तो ये जो बात है, अनोखी बात, कि घर पे बैठ के भी आप इस ज्ञान यज्ञ का लाभ ले रहे हैं, तो मैं उसीलिए भी उनकी बहुत बहुत आभारी हूँ कि सब लोगों के लिए उन्होंने ये ज्ञान यज्ञ के द्वार खोल दिए हैं। तो मैं इसी के साथ दूसरे सत्र के लिए आपको आमंत्रित करती हूँ। दूसरा सत्र थोड़े ही समय में शुरू होगा। डॉक्टर ब्रिजेश सिंह पातंजल योग सूत्र के ऊपर प्रवचन करेंगे। थोड़ी ही समय में मिलते हैं। सबका बहुत बहुत आभार प्रकट करते हुए ये नम्र विनती करना चाहती हूँ कि 3 सत्रों का आयोजन इस मंडप में किया गया। आप सभी जानते हैं, सवेरे 7 बजे दूसरा सत्र हम 8:15 बजे शुरू करते हैं।
तो दोनों सत्रों में आपकी उपस्थिति प्रार्थनीय है। आप अधिकाधिक श्रोताजनों से इस कार्यक्रम के बारे में बताएँ। अभी तो जो नए माध्यम आए हैं व्हाट्सएप और बाकी माध्यमों के ज़रिए आप शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ, परिवारजनों के साथ, ताकि ये ज्ञान यज्ञ सफल हो। और जल्द ही मेडिकल का जो विषय है वो अभी हम संपन्न करने जा रहे हैं। तो बहुत अलग-अलग क्षेत्रों से अलग-अलग डॉक्टर्स यहाँ पर मंडप में आने वाले हैं, तो उनके मार्गदर्शन का भी आप जल्दी लाभ उठाएँ, ऐसी आपको मैं विनती करती हूँ। धन्यवाद। कृष्ण मुरारी दर्शन दे दे नंद लाला मन तुम मुरली वाला केशव माधव